दोस्तों, कतर में और गल्फ की बाकी कंट्री में ईद कब होगी, रमज़ान कब ख़त्म होगा, आगे आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं कुछ और भी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट। दोस्तों, यहां पर आप लोगों को एक वीडियो चलती हुई नज़र आ रही होगी। इस वीडियो को MY कतर ने ट्विटर के जरिए शेयर किया है। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि दाएं साइड से ओवरटेक करना ये एक बड़ा वायलेशन माना जाता है। इस तरह के वायलेशन को कंट्रोल करने के लिए अब कैमरे और राडार का सहारा लिया जा रहा है, ताकि इस तरह के वायलेशन को पकड़ा जा सके और इस तरह के वायलेशन करने में कमी लाया जा सके। दोस्तों, जबकि अगली जो वीडियो है आप यहां पर देख सकते हैं, ये भी MY कतर की तरफ से आम लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, आम लोगों के अंदर में जागरूकता पैदा करने के लिए ये वीडियो शेयर की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस और चाहे वो जो है सिविल डिफेंस की गाड़ी हो या पुलिस की गाड़ी हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन तीनों तरह की गाड़ियों को रास्ता देना चाहिए। ये सिर्फ कतर ही वालों के लिए नहीं है, बल्कि आप इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं तो अपने अपने एरिया में इस रूल को जरूर फॉलो करें, इससे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। जबकि अगला जो अपडेट है, ये अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ में रेफरेंस के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस अपडेट में 2022 और 2023 के अंदर होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि 2022 में एक्सीडेंट की वजह से 222 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 2023 में एक्सीडेंट की वजह से सिर्फ 168 लोगों की जान गई। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2022 के मुकाबले में 5% की कमी हुई है। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं, तो उसकी वजह यहाँ पर बताई जा रही है कि लापरवाही से गाड़ी चलाना, इसी तरह लोगों को दिखा करके गाड़ी चलाना कि देखो हम कितना अच्छा ड्राइव करते हैं, कितनी तेज़ी के साथ में ड्राइव करते हैं, तो ये जो है एक बड़ा सबब है एक्सीडेंट को होने के लिए। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रैक को चेंज करने के टाइम में ध्यान न देना, ये भी एक्सीडेंट की एक बड़ी वजह है। इसी तरह कहा जा रहा है कि जब दो गाड़ी चल रही हो तो दोनों गाड़ियों के दरमियान मुनासिब डिस्टेंस का न होना, ये भी एक्सीडेंट का सबब है। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि मर्द लोगों ने कितने एक्सीडेंट किया, औरतों ने कितने एक्सीडेंट किया, तो यहाँ पर 90.6% एक्सीडेंट मर्दों की तरफ से देखा गया है, जबकि औरतों की तरफ से 9.4% सिर्फ देखा गया है। तो दोस्तों, इससे समझा जा सकता है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में ज्यादा सेफ ड्राइविंग करती हैं। दोस्तों, अगला जो अपडेट है ये भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतरियों ने 2023 के अंदर में वो लोग जो ट्रैवल करते हैं बाहर, इसी तरह बाहर वो लोग दूसरे कंट्री में, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, जहाँ भी हो, वो लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो सारे कतरियों ने मिल करके 60 अरब रियाल को खर्च किया है 2023 के अंदर। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर एक और भी इंटरेस्टिंग अपडेट है जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मार्च 2024 के आखिर तक कतर में कितने लोग मौजूद थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31,20,000 लोग मौजूद थे। कहा जा रहा है कि फरवरी 2024 के मुकाबले में 0.3% की जो है कमी हुई है। फरवरी के मुकाबले में मार्च के अंदर लगभग 10,000 लोग कम हैं। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि मार्च 2023 के मुकाबले में 3.8% की ज्यादती हुई है। दोस्तों, आज का जो लास्ट अपडेट है, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट है, इस अपडेट को देखने के लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक इंतजार किया होगा। अगर इंतजार किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे लोगों को मैं एडवांस में थैंक यू बोलना चाहता हूं। वो अपडेट दोस्तों ये है कि यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में रेफरेंस के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल 2024 जो कि बुध का दिन पड़ रहा है, तो अगला जो बुध आने वाला है, अगले बुध को ईद का दिन होगा। तो दोस्तों, इस अपडेट के हिसाब से इस साल जो है रमजान का 30 दिन का रोजा होगा। आज मंगल है, अगला मंगल को रमजान का लास्ट दिन होगा। उसके बाद जो अगला दिन बुध आएगा, तो बुध को ईद की पहली तारीख होगी। इसका बहुत ज्यादा चांस है, 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है। सिर्फ कतर ही में नहीं, बल्कि गल्फ की बाकी कंट्री में भी बहुत ज्यादा चांस है कि बुध को ही ईद का दिन होगा।
दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।